हाँ जी, सबको मेरा प्रणाम नमस्ते। शशि भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। तो देखो, सूत्र लिख लो। शाश्वत को पाना नहीं है, क्षणिक को समझ लेना है, बस इतना ही सूत्र है। यानी दो प्रकार है, एक है शाश्वत और क्षणिक, यानी आता जाता रहता, टेम्पररी। तो हमने कहा है कि शाश्वत को पाना नहीं है, क्षणिक को समझ लेना। तब ये दो विभाग करके जान लेना है कि क्या ऐसा है जो आता जाता रहता है, जो अभी है और अभी नहीं रहेगा। मुझे बताओ, ये जो पृथ्वी है वो रहेगी? जी प्रभु जी। ये जो पृथ्वी है वो रहेगी? प्रभु जी, युगों युगों से तो यही सुन रहे हैं जी कि पृथ्वी है जी। हाँ, तो देखो, सभी की अपनी अपनी आयुष्य है। बिल्ली की आयुष्य है, कुत्ते की आयुष्य है, मनुष्य की आयुष्य है, चींटी की आयुष्य है, सबकी आयुष्य है। वैसे ही देवी देवताओं की भी ऐसी आयुष्य है। वैसे ही ये जो ग्रह है, उपग्रह है, पृथ्वी है, सूर्य है, गैलेक्सी है, सबकी आयुष्य है। ब्रह्मांड जी। की भी आयुष्य है ना? जी प्रभु तो जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, वापस जन्म लेते हैं, तो समय सबका अलग अलग है ना? तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शाश्वत को पाना नहीं है, क्षणिक क्या है ना उसको समझ लेना। क्षणिक का मेरा मतलब है कि बदलता हुआ, यानी अभी है अभी नहीं है। अभी जी। का मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अभी 2-5 मिनट, 2-5 दिन, ऐसा नहीं है। 2-5 युग भी होते हैं। अभी का मेरा मतलब ये, तो अभी है अभी नहीं है, यानी जो आता जाता है ना वो, जो शाश्वत नहीं है वो, तो उसको जान लेना है। तो वो क्या है? सब कुछ, यहाँ पर जो सब कुछ दिखता है नहीं दिखता है, जो भी है वो सारा का सारा आता जाता है। इतना जान लिया ना, जानते जाओगे, जैसे जैसे जानते जाओगे, तो जो तथ्य है, तथ्य को देख लेना। और जो तथ्य को देख लेता है ना, वो शाश्वत को उपलब्ध हो जाता है। तो मन क्षणिक है, और जैसे ही आपने मन क्षणिक है ऐसा जान लिया ना, तो वो जानना मात्र से मन शांत हो जाता है। और सही है मन प्रभु जी। शांत हो जाता है इज इक्वल टू तुम जाग जाते हो। बहुत बड़ा सूत्र बता दिया। मन शांत हो जाता है इज इक्वल टू तुम जाग जाते हो। तुम्हारा जागना यानी मन का खो जाना, मन अमन हो जाना। जिस दिन मन अमन हो गया तो समझना तुम जागे हुए हो, पता नहीं चलता है, पूछना पड़ता है मैं जागा हूं क्या, है ना? तो ये जी। निशानी है कि मन क्षणिक है, यानी मन जो है वो परमानेंट नहीं है, आता जाता है, अभी है अभी नहीं है, ऐसा है। तो मन क्षणिक है, ऐसे बोध में मन शांत हो जाता है। का मतलब है तुम जाग गए हो, बोध है ना? जी प्रभु जी। तो शाश्वत को खोजना थोड़ी है। क्षण भंगुर जो है उससे जाग जाना है, क्षण भंगुर में जागना है। क्षण क्षण भंगुर है, उससे जागना है ना? क्षण भंगुर से जागना है, क्षण भंगुर में जागना है। जैसे जाग गए तो शाश्वत को खोजना नहीं है। तो जागते ही जो शेष रह जाता है वही शाश्वत है। जागते ही वही शेष रहेगा जो शाश्वत है। जागते ही वो खो जाता है जो क्षणिक है, जो क्षण भंगुर है। प्रभु जी, फिर तो पूरे अस्तित्व में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ तो क्षणिक है। एग्जैक्टली exactly.
मात्र परब्रह्म परमात्मा, अंत में वही बचता है, बाकी सारा कुछ आता जाता है। तो जैसे ही हम जाग जाते हैं, तो शाश्वत को खोजना नहीं है, सिर्फ क्षण भंगुर को पहचान लेना है, उसके प्रति होश पूर्वक हो जाना है, क्षण भंगुर से जागना है और क्षण भंगुर में जागना है। और जागते ही जो शेष रह जाता है ना, वही शाश्वत है। जैसे ही जागते हो ना, जैसे ही जागते हो, तो जो क्षण भंगुर है वो तो अपने आप विसर्जित हो जाता है। जो विसर्जित हो जाता है, तो समझना वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो शाश्वत ही है, और अंतिम सत्य हमेशा शाश्वत ही है। जो कभी खोया नहीं है, वही शाश्वत। तो जैसे ही हम जागते हैं ना, विचार शून्य हो जाते हैं, मन शून्य हो जाता है। और जब तक विचार और मन बचा है, अहंकार बचा है, तो समझना अभी भी जागे नहीं है। और भयंकर बहुत प्रकार के विचार अगर चल रहे हैं भीतर, तो समझना अभी भी जागे नहीं है। तो जागना और मन का शांत हो जाना, मन का अमन हो जाना, ये एक ही घटना है। पूछता है कि क्या मैं जागा हुआ हूं? तो जो जागा हुआ है ना, वो कभी पूछता नहीं। जो सोया है वही पूछता है। जिसको डाउट है कि मैं सोया हूं या जागा हूं, वही पूछता है। जिसको डाउट ही नहीं है, वो पूछेगा ही नहीं। जो एकदम सोया है ना, तो वो तो कभी पूछेगा नहीं। और जो जागा हुआ है एकदम, वो कभी थोड़ी पूछेगा कि मैं जागा हूं। आप रोड पर निकलना, किसी भी एक व्यक्ति को खड़ा रहकर पूछना कि मैं जागा हूं, तो वो क्या कहेगा? जी। है ना? तो यहाँ पर वैसे है कि क्या मुझे आत्मज्ञान हो गया है, पूछते हैं मुझे लोग। तो वैसा है। कभी कभी फॉल्स होता है, कभी कभी नींद में सपना आता है, और सपने में खुद को जागा हुआ पाते हैं। यानी सपना चल रहा है और खुद ऐसा समझ रहा है कि मैं जागा हुआ हूँ। वैसे भी होते हैं। तो वैसे भी लोग कहते हैं मुझे ये आत्मज्ञान हो गया। तो पहचानोगे कैसे? सपना ही खत्म हो जाएगा, तब समझना कि जागे हुए हो। वैसे ही मन अमन हो जाएगा, विचार निर्विचार की अवस्था रहेगी, है ना? ये सारा कुछ होगा, ये सारी निशानियां हैं। जब ऐसा होगा तो समझ जाना कि हो गया है, जी अवस्था में पहुंच गए हो। पूछते पूछने के लिए थोड़ी रहोगे। इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप? प्रभु जी, आपने अभी कहा था कि क्षणिक से और क्षणिक में, क्षणिक हाँ, से तो समझ में आया, मैं क्षणिक में का क्या तात्पर्य है जी? क्षणिक में जाग जाना, यानी देखो ये जो जीवन है ना, क्षणिक है या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। मनुष्य जीवन है, क्षणिक है। ठीक है। जी। तो इस जीवन को इस तरह से देखो कि ये क्षणिक जो है उससे जाग जाओ, और इस क्षणिक जीवन में ही जाग जाओ, है ना? और जी। हर घटना यहाँ क्षणिक होती है, अभी नहीं है। तो ये सारी चीजें होती रहती है, उसमें जाग जाओ और उससे जाग जाओ, ठीक है प्रभु जी। उसके द्वारा जाग जाओ, ऐसा भी कह सकते हैं। ये बात है। प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मतलब कल जो क्वेश्चन था कि हाँ मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, मन को काबू में कैसे करे, हाँ हाँ तो उसका आंसर आज आपने जो अभी बताया वही हुआ ना कि क्षणभंगुर मन तो क्षणभंगुर ही है, हाँ क्षणिक है वो। तो हाँ उससे उत्पन्न जो भी कुछ होगा वो तो क्षणिक है, उसको ही पहचानना है। हाँ। देखो, सबकी आयुष्य होती है, तो जब तक हम हैं तब तक उसकी भी आयुष्य रहेगी, क्या नहीं? जी बिल्कुल। फिर भी वो क्षण भंगुर ही है। अगर ब्रह्मा का दिन देखा जाए, तो उसके सामने तो मनुष्य का कितना जन्म हो जाता है, तो उसमें मन की क्या औकात है? तो इस तरह से देख लेना कि मन कैसा है। मन में उत्पन्न हुए सारे
वो कैसा है, ये सबको देख लो कि गुस्सा है, अभी आया अभी गया, तो गुस्सा भी कुछ विचार आते हैं, ये भी अभी आया अभी गया, और वो कहाँ से आ रहा है वहां तक पहुंचो। फिर उसको भी देखो कि वो जो है जहां से आ रहा है वो भी तो परमानेंट नहीं है ना। जी। तो इस तरह से जो जब देख लेते हैं, तब होश पूर्वक सिर्फ देखने मात्र से वहां तक पहुंच जाओगे जो शाश्वत है। तो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और टिक करते जाओ, ये क्या है, क्षणिक है या परमानेंट है, टिक करते जाओ, पता चलता जाएगा पता चलता जाएगा। वो जो आपने अभी क्षणिक के बारे में हमें समझाया, तो हाँ हाँ इसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में भी कर सकते हैं ना, क्योंकि जो हमारे मन में क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है या लोभ होता है, तो इसको, और ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ देती है। तो इसको हाँ हम लोग क्षणिक के नज़रिए से देखें, क्योंकि ये क्षणिक ही थोड़े टाइम के लिए आएंगे और चले जाएंगे। तो इसको हाँ हम लोग क्षणिक की तरह देखेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा ना, कि ताकि हम लोग हाँ, ये ये समझ भी। सकते कि इसको कितना इम्पोर्टेंस देना है। तो क्षणिक को क्षणिक की तरह जान लेना है कि ये है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, परमानेंट थोड़ी है। जैसे हम यहाँ से यात्रा पे निकले, ठीक है, समझो कि एक डोंगरा है, क्या बोलते हैं उसको, पहाड़, हाँ, ठीक, पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट किया, और चोटी पर पहुंचते पहुंचते 5 बार हमने अलग अलग जगह पर विश्राम लिया, ठीक है, वहां जी, पर कुछ देर बैठे, पानी पिया, और कुछ नाश्ता वगैरह है तो वो किया, और बहुत थक गए तो 10-15 मिनट लेट गए। आप कभी गए होंगे ऐसी यात्रा पर, जी प्रभु जी। है ना। लेकिन ये जो आपने किया वो कितनी देर के लिए किया, बैठे, नाश्ता पानी किया, और 15-20 मिनट लेट गए, फिर आप आगे चले जाते हो ना, जी, घर थोड़ी बना लेते हो वहां पर, क्योंकि पता है ना आपको कितनी देर के लिए है। तो जितनी देर के लिए है उतना ही आप इम्पोर्टेंस दोगे ना उसको, है ना। तो जी, वो जो जगह है, वो जो घटना है, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दे सकते हो ना जितनी उसकी वैल्यू है। तो वो जो जगह है जहां पर आप बैठे हो, तो थोड़ा इधर उधर साफ कर लेते हो ना, पत्ते हैं, झाड़ी है, जो भी है ना। लेकिन वहां पर आप टाइल्स थोड़ी लगा देते हो, मार्बल लगा देते हो क्या, बताओ, नहीं प्रभु जी। मार्बल थोड़ी लगाते हो, वहां दीवार थोड़ी खड़ी करते हो। तो थोड़ा पत्ते इधर उधर हटा दिए, साफ सुथरा थोड़ा हो गया, बैठ गए, है ना। तो जितना महत्व देना है वो क्षणिक है, उतना ही महत्व दो। जो क्षणिक है उसको जीवन में उसकी औकात के हिसाब से महत्व देना है। तो यहाँ किसी ने कुछ कह दिया, हम 20 साल से उसको याद कर करके रोज ताजा ताजा करते रहते हैं, रोज उसको याद करके उस जख्म को हरा भरा रखते हैं, रोज उसको याद करके हम रोते हैं, दुखी होते हैं। ने कुछ कह दिया कभी, वो 20 साल पहले, और वो आदमी तो मर गया। बताओ, किसी के शब्दों का कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमें अपने जीवन में। शब्द तो हवा का, अवकाश का भाग है, आया, गूंजा, चला गया, है ना। जैसे बंद जी, कमरा है, खिड़की खोली हमने बाहर से, और उस बंद कमरे के अंदर हमने कुछ आवाजें लगाई और खिड़की बंद कर दी, फिर उस कमरे में भीतर कोई प्रवेश करता है तो उसे वो आवाज थोड़ी सुनाई देती है। वैसे ही किसी का शब्द हमारे भीतर गया, कुछ देर तक गूंजा, कुछ देर यानी कुछ सेकंड, और चला गया, फिर उसका क्या वैल्यू। और यहाँ लोग पकड़ के बैठे हैं 20-20 साल से, और अपनी जीवन को नर्क की तरह जी रहे हैं।
हमें इतना होश नहीं है कि क्षणिक को कितना महत्व देना है, और जो क्षणिक में जाग गया ना, वही होश है, और उसी का ही मन शांत हो सकता है। आप समझे मेरे जो कहा इसके पहले शशि भाई को मैंने कहा था, आप समझे जी प्रभु जी। कि जो क्षणिक में जाग गया और जो क्षणिक से जाग गया ना, वो अमन की स्थिति में आ जाता है, तो फिर वो अपनी लाइफ जो है ना एकदम एंजॉय करता है, क्योंकि वो उसे शाश्वत की प्राप्ति हो जाती है ना, वो शांत हो जाता है। जीवन में शांति नहीं है तो समझना तुम कुछ गलत पकड़ लिया है, तुम अभी भी जागे नहीं हो। तो मन क्षणिक है, ऐसे बोध में मन शांत हो जाता है, और मन का शांत होना इज इक्वल टू तुम्हारा जाग जाना। अब ये जाग जाना क्या है? क्षणिक के प्रति, क्षणिक से, क्षणिक में, है ना। तो जैसे ही जाग जाओगे मन शांत हो जाएगा। तो अभी आप ढूंढ लेना अपने जीवन से कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, और आप किन किन बातों को कितना कितना, जिसको वजूद कहते हैं, कितना महत्व, अहमियत, किन किन को कितना अहमियत देते हैं। तो जिसकी जितनी औकात है उतनी ही उसकी जगह देनी है। किसी ने हमें गाली दी तो उसकी कोई औकात नहीं है, उस गाली को हमें जगह देनी ही नहीं है, वो कचरा है हमारे लिए। और हम कचरा हमारे घर में नहीं रखते, बाहर फेंक के आते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये ऐसा ही है। प्रभु जी, ये सब देखते हैं हम लोग, जो भी दिन भर में हम लोग सोचते हैं या जिसके बारे में तकलीफ सहन कर लेते हैं या खुद से कुछ कर देते हैं, तो हम्म, शाश्वत के बारे में जब सोचते हैं तो शाश्वत के सामने ये तो इसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। आप एरोप्लेन में बैठे हो ना, जी। जब आप ऊपर जाते हो तब ऊपर से आपने कुछ देखा होगा नीचे। जी। दिन में गए थे, रात में? दोनों टाइम पे। तो अगर रात में है तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो है, जब सीटी आता है ना तो बहुत सारी लाइटें दिखती है ना, और जहाँ जी सीटी प्रभु। नहीं होता है वहां अंधेरा दिखता है। अब जो बहुत सारी लाइटें हैं उससे पता चलता है कि यहाँ कोई सिटी रहेगा, है ना। बस इतना ही पता चलता है, और कुछ नहीं पता चलता। तो पूरा का पूरा सिटी जो है हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि उतनी ऊपर हम हैं। मुझे बताओ, उस सिटी में, उस मार्केट में कुछ घटना घट गई, हमारे लिए क्या वैल्यू है उसकी? कुछ भी नहीं। उस सिटी में अगर 1000, 10,000, 10 लाख मकान है ना, हर मकान में कुछ ना कुछ तो घटित हो रहा है, क्या नहीं बताओ? जी। कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, हम कितने ऊपर एरोप्लेन में बैठे हैं, हमारे लिए वो क्या मायने रखते हैं बताओ? कुछ वैल्यू है क्या हमारी? कुछ भी नहीं। है ना। यानी वो हमारे लिए इतना छोटा है, और उसकी कोई वैल्यू हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम जहां बैठे हैं, जहां से हम देख रहे हैं, वहां से तो बस कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है, और इतना अंदाजा आता है कि वहां पर सिटी है। उसके भीतर क्या हो रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही हमारे भीतर उस उच्चतम अवस्था में हम बैठ जाते हैं, वहां से अगर देखते हैं ना तो मन में कौन से विचार है, कौन से भाव है, लोगों ने क्या कहा, कौन सी मेमोरी, वो बस इसी तरह से दिखती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। आप समझे? जी। तो ऐसा समझना कि एरोप्लेन में जब बैठे हो तो वो आत्म स्थिति है, तो नीचे जो सीटी दिखाई दे रहा है ना वो मन है। सारी घटनाएं मन में हो रही है, लेकिन आपको कुछ भी लेना देना है क्या उससे? तो सीटी में जो भी चल रहा है मन में चल रहा है, विचारों में चल रहा है, जो भी कुछ है। और
उनके घरों में जो चल रहा है वो गाली गलौच है या मारपीट है या किसी का बर्थडे है, किसी की पार्टी है, जो भी कुछ कर रहे हैं सब मन में हो रहा है। उससे क्या लेना देना, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी आत्म स्थिति में बैठा हूँ, एरोप्लेन में बैठा हूँ। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। बस इसी तरह से देखेंगे ना तो सब कुछ। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, चीजों से अलिप्त होकर अपने को अपने में स्थित कर देना। तो जी घटनाओं से, संबंधों से, लोगों से, संसार से अलिप्त होकर खुद को खुद में स्थित कर लेना। आप समझे? जी प्रभु जी। बस इतना कर लेना, ये प्रैक्टिस कर लेना एरोप्लेन में बैठने की। प्रभु जी ये तो बहुत ही इजी वे में आपने बताया कि मन को सिटी में रखना है और खुद को एरोप्लेन में बिठाना है। बस। तो देखो मुकेश भाई, आप एरोप्लेन में बैठे होंगे ना, जी उस एरोप्लेन में बैठने का रहस्य आज पता चला। जी प्रभु जी बिल्कुल। उस दिन तो ऐसे ही बैठे थे, जी लेकिन आज असली रूप में बैठोगे तो ऐसा करना है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी ये जो है क्षणिक और शाश्वत, ये हाँ उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि जो लाइफ में बहुत एम्बिशियस रहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, उसके लिए जी जान मेहनत करते हैं और फिर हाँ नहीं मिलने के बाद सुसाइड करते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होगा कि ये तो क्षणिक ही है। हाँ उससे अच्छा वो एनर्जी शाश्वत में ढूँढने के लिए लगाएँगे तो लाइफ का मतलब बेनिफिट हो जाएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली यही है। तो हम जो है ना बहुत ही ज्यादा उलझ जाते हैं सिटी में, है ना। जी बिल्कुल। वो हमारा जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है कि इतना अगर नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है ना, जब सोचोगे ना, तो उतना अगर नहीं किया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो चेक कर लेना भीतर, 5 साल 10 साल पहले की घटना को चेक कर लेना कि उस वक्त वो कितना महत्व रखती थी और आज उसका महत्व कितना है ना। यानी हर घटना का महत्व है ना सीमित ही है। उसकी औकात के हिसाब से अपने जीवन में उसको स्थान देना है। आप समझे? जी प्रभु जी। है। प्रभु जी इससे तो जल्दी ही बाहर निकलेंगे, ये निकल सोचेंगे तो। गए हो आप। आपने उस दिन सुबह में हमारे पास में बैठे थे आप, जी और प्रभु वो जी। जो नौका नौका में आप ही तो बैठे थे हमारे साथ। जी प्रभु जी। वो जहाज, पता है ना। कभी नहीं भूलूंगा प्रभु जी ये तो, कभी भी नहीं। तो ये वैसा ही है, एरोप्लेन में बैठने जैसा ही है। तो आनंद में रहो ना, भगवान सामने है, हम आपके बाजू में बैठे हैं, आनंद में रहो। और कुछ है ही नहीं जीवन में, याद रखना। सारा कुछ जो दिख रहा है ना और जो हो रहा है ना जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन से देखी गई सिटी का नजारा है। कुछ पता चला? जी प्रभु जी। बस अभी भी पहुंच प्रभु गए। जी, अभी भी प्रभु जी आंखों में से आंसू आ रहे हैं वो चीज सोचने के बाद। तो वैसा ही है, आप बैठ चुके हो, है ना। सिर्फ आपको पता नहीं है, बस आपका काम हो गया, ऐसा है। और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, अभी इसकी यही प्रैक्टिस करनी है कि जो भी कुछ होगा तो उसको बताना है कि तू शाश्वत है, सॉरी तू क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। हाँ, और तेरी औकात में तुझे दिखा दूंगा। जी। बात खत्म। सारे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इससे तो। हाँ, ये एक एक सूत्र जो है चाबी है, मास्टर की है। सारे लॉक खुलते जाएंगे, सारे आवरण खुलते जाएंगे। तो जहाज में बैठे हो, सामने परमात्मा है, हम आपके बाजू में हैं, और काम पूरा हो गया है। लेकिन वो जो सामने परमात्मा है ना, उसका साक्षात्कार बाकी है अभी।
बाकी सब काम हो गया है ना। यानी आपका अभी वापस जन्म मरण नहीं है, आप समझे। जी जहाज से प्रभु जी। बाहर नहीं निकलोगे, सिर्फ साक्षात्कार बाकी है। एक के बाद एक के बाद एक चाबी से ताले खोलते जाओ, सारे आवरण हटते जाएंगे और साक्षात्कार हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो उनकी कृपा से हो जाएगा, आप समझे। जी प्रभु जी। परम भाग्यशाली हो आप मुकेश भाई। धन्यवाद प्रभु जी। बस पकड़ के हाँ ही जी, रखना है। हाँ जी, हाँ जी। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।